यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान में दो तरफा तिजारत बढ़ाने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। फेटिस मामले में यूरोपीय यूनियन के ताउन पर वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। कमिश्नर यूरोपीय यूनियन का मौसमियाती तब्दीलियों के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। लॉन्ग मार्च कल नहीं परसों से शुरू होगा। चेयरमैन PTI ने सहाफ़ी तंजीमों के वफ्द से मुलाकात के दौरान शेड्यूल की तब्दीली से आगाह कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में मार्च की क़यादत असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक करेंगे। कप्तान का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से समझौते का इम्कान मुस्तरद। फौज के खिलाफ जाने का तासुर भी यकसर रद्द कर दिया। लॉन्ग मार्च की वापसी का वाहिद रास्ता इलेक्शन की तारीख को करार दी। लॉन्ग मार्च में तहरीक इंसाफ ने साबिक MNA समेत अरकान सूबाई असम्बलियों को 1500 लोग लाने और अखराजात उठाने की जिम्मेदारी दे दी गई। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 10-10 हजार लोगों को लाने का टास्क। सूबाई हुकूमत को पेशावर से 15,000 लोगों को लॉन्ग मार्च में लाने का टास्क दे दिया गया। रावलपिंडी में PTI के कारकुनों का मरी रोड पर एहतजाज। शदीद ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। वजीर IT इसहाक डार पर बरस पड़े। अमीनुल हक ने वजीर खजाना को रवैये को गैर इत्मीनान बख्श करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अगर वो वजीर ना रहे तो इसहाक डार भी नहीं रहेंगे। वजीर खजाना को रवैया तब्दील करने का मशवरा भी दे दिया। CCPO लाहौर ने मुअत्तली अदालत में चैलेंज कर दी। गुलाम महमूद डोगर की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। वफाकी हुकूमत इंतकाम का निशाना बना रही है। तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार पंजाब हुकूमत को है। दरखास्त में मौक़िफ़।